नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर मिठाई की दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दुकान संचालक ने बताया है कि जब उसने दुकान का शटर खोलकर देखा तो सामान बिखरा हुआ था और अंदर पैसे की गुल्लक भी गायब थी। दुकान संचालक ने यह भी बताया है कि गुल्लक में रखे करीब 2500 रुपए गायब हैं। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र में नेटवर्किंग का तार पिचाने के लिए गड्ढा खोदा गया था, लेकिन गड्ढे को भरा नहीं गया और उसी में गाय का बछड़ा जा गिरा और फंस गया। 2 दिन से उसी गड्ढे में बछड़ा फंसा रहा। वहीं जब लोगों को जानकारी हुई तो उन्होंने गड्ढे में उतरकर गाय के बछड़े को निकालने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद बछड़े को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अभी देखा गया कि में बच्चा गिरा था, उसकी जान बचाने के लिए आपने बहुत अत्यंत प्रयास किया है। जी, अब प्राणी तो प्राणी होता है। अब हमको जान बचाना था तो हमने गड्ढे में कूदे हैं और उसको किसी तरह से जन सहयोग से निकाला गया है। किसी तरह से उसकी जान बची है। कातर भाव से देख रहा था, अचानक मैं गाड़ी खड़ा किया तो ऐसा लग रहा था कि वो आंखों से यह बयां कर रहा है कि मुझे कोई बचा ले। तो संयोग से मैं गाड़ी खड़ा किया और देख लिया तो लोगों को बताए के अनुसार हमने कूदा उसमें गड्ढे में और उसको निकाला गया। तो कौन सा नगर पड़ता है ये नगर पंचायत लार है। वही खबर संभल से है, जहां पर आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर डीएम और एसडीएम ने मंत्री समिति का निरीक्षण किया है। साथ ही पोलिंग पार्टियां रवाना स्थल और नॉमिनेशन स्थलों का भी जायजा लिया है। वही डीएम ने बबराला मंडी समिति धान खरीद केंद्र का भी निरीक्षण किया है। वहीं खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर निघासन विधानसभा की ग्राम पंचायत बरसोला कला के ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान विकास कार्यों पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों का यह कहना है कि बारिश के चलते यहां रास्तों में काफी जल भराव है, जिससे कि लोगों के आवागमन में काफी परेशानियां हो रही हैं। कई बार प्रधान से भी शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि 24 घंटे के अंदर अगर यहाँ के नाले की सफाई नहीं करवाई जाएगी तो हम सारे ग्रामीण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। परेशानी का 1 महीना से हो गया, पानी से हमारे लोग घर में भरा है, कोई सुनवा तो नहीं है। प्रधान के पास गए थे ये लोग? प्रधान के पास गए, पर साल को कहा था नाला सफा करवाई दी, नाला नहीं सफा कर। इस साल में गए? इस साल में है भगा के तो भैया तो सुनते नहीं, कहा का काम है, का काम यहाँ का लेने आए। कोई भी प्रशासन शासन यहाँ नजर नहीं आया? नहीं आया और झोपड़ी बनी, एक आवास नहीं दे रहा प्रधान, ना कोई ना। अच्छा, सुनने को मिला है कि यहाँ पे मगरमच्छ भी दिखा है इस पानी में? हाँ, मगरमच्छ। अच्छा। वहीं गोंडा के धानेपुर थाना क्षेत्र में आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक की गई और इस दौरान सभी आयोजकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और टिप्पणी न करने के लिए युवकों को समझाने के लिए कहा गया। वहीं अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह भी दी गई है। वहीं खबर सोनभद्र से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब में एक नवजात का शव बरामद हुआ है और इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। बता दें कि पूरा मामला रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं सोनभद्र में मानकों को ताक पर रखते हुए अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं और ऐसे अस्पतालों में लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह के आदेश पर लगातार अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। डाला चौकी क्षेत्र में स्थित पंचशील हॉस्पिटल को नोडल अधिकारी ने सीज कर दिया। पंचशील हॉस्पिटल पर भ्रूण हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं, जिसकी शिकायत मिलने के बाद अस्पताल को सीज किया गया है। तो में ये पाया गया था कि यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन तो कराया गया था इस अस्पताल का, लेकिन यहाँ पे अवैध तरीके से यहाँ पे भ्रूण हत्या भी होता था, एमटीपी जिसको कहते हैं, और इधर उधर से गरीब जनता को फुसला करके ऑपरेशन किया जाता था, उसमें बहुत पैसे लिए जाते थे और भी तरीके की ढेर सारी बीमारियों में इधर उधर की बातें करा करके पैसे लिए जाते थे। इस तरह की सूचना प्राप्त हुई तो सीएमओ साहब के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पे आए। जब तक हम लोग आए यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं मिला, सब ताला बंद करके भाग गए थे। मौके पे हमने अस्पताल को सीज कर दिया है और एक नोटिस चिपका दिया है इनको। 3 दिन का मौका दिया, अगर अपना सारा साक्ष्य लेकर प्रस्तुत होते हैं सीएमओ ऑफिस में तो उस पर जो इनका
भी कार्रवाई होता है उस तरीके से हम सारी उस पर धाराएं लगाते हुए पुलिस ऑफिसर को दे देंगे। वहीं हापुड़ जनपद में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान पुलिस ने 3 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। बता दें आपको कि दिल्ली एनसीआर के विभिन्न जनपदों की आम जनता के व्यक्तियों से धोखाधड़ी कर 18 महीने में धन दोगुना करने का लालच देकर 300 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले निफ्टैग ग्लोबल कंपनी के डायरेक्टरों और अभियुक्तों के द्वारा वैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को हापुड़ पुलिस ने जब्त किया है। वहीं पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। वहीं मत्स्य विभाग की ओर से प्रयागराज की अरैल घाट के पास प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत रिवर रैंचिंग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने यमुना नदी में 2 लाख मछली के बच्चे छोड़े। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने निषाद समुदाय के लोगों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। और उन्होंने पत्रकारों से कहा कि निषाद समुदाय के लोग सही समय पर मछली को पानी में पकड़े, बड़ी मछलियों को ही पकड़ना चाहिए और उसके लिए यह जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है। सपने को कि जब नदी ताल घाट सब हरे भरे थे तो सब समाज हरा भरा था। जल जीव का स्तर है उसको पिछली सरकारों की गलत नीतियों के चलते सब डिस्टर्ब हो गया था, उससे सही किया जा रहा है। उसमें 1 लाख मछलियाँ आज इसी नदी की मछली इसी में डाली जा रही है। 2 लाख मछलियों को डाला जा रहा है और रिवर रेंचिंग का कार्यक्रम चल रहा है। और ये मत्स्य विभाग में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत NFDB नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है, उसने निर्धारित किया कि प्रदेश के हर नदियों में अलग से मछली डाली जाए, प्रतिबंधित जो जाल है उसे बंद किया जाए, अवेयरनेस पैदा किया जाए मछुआरों में कि भाई छोटे महीन जाल बंद करो, बड़ी मछलियाँ मारो और निर्धारित समय के अनुसार मारो। इसके लिए अवेयरनेस पैदा करना था, कार्यकर्ताओं को बताना था कार्यक्रम के, फिर रिवर रेंचिंग हुआ है और अपने अधिकारी कर्मचारी को बधाई देना था। वहीं खबर प्रयागराज के हंडिया से है, जहां पर राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के पास बने हॉस्टल और मकान के बीच में आने जाने वाले रास्ते को फर्जी तरीके से बैनामा करा दिया गया, जिसमें 17 फीट रास्ते की जमीन पर मकान का निर्माण कराया जा रहा है। पीड़ित ने बताया है कि मधुसूदन चौरसिया ने 2006 में राजेंद्र त्रिपाठी को बैनामा कर उत्तर दिशा में 17 फीट रास्ते का हवाला देकर जमीन का विक्रय किया था। उसके बाद 2013 में उक्त रास्ते को फर्जी तरीके से गलत चौहद्दी दिखाकर दूसरे व्यक्ति के हाथ बैनामा करा दिया गया। वही मोहल्ले के लोगों ने बताया है कि उस समय भी उक्त रास्ते को रोका गया था। राजेंद्र ने मामले को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा था। वही मामला कोर्ट में चलने लगा। जब राजेंद्र ने जमीन को बेच दिया तभी से उन्होंने न्यायालय में मामले की पैरवी करना भी बंद कर दिया। लोगों की मांग है कि मधुसूदन चौरसिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आने जाने के हम लोग को दिक्कत हो रही है। घर मकान बनवा रहे हैं, बोल रहे हैं तो मान नहीं रहे हैं। कौन बनवा रहा है? अवनीश। तो यहाँ से आप कब से रह रहे हैं, कितने दिनों से? 2008 से। तो यहाँ पे मतलब जो दिक्कत हो रही है इसकी शिकायत आपने कहाँ पे? यहीं पर रोक लगा रहे थे, नहीं माने। उसके बाद हम लोग 112 नंबर पर डायल किए। हम लोग गए थाने, नहीं माने। कल भी फिर काम लगाए। फिर एक दरोगा आया था, वो बैठ के सादे कागज पर नाम पूछ रहा था कि तुम उम्र कितनी है क्या नहीं। तब हम लोग बोलने लगे, तब मिस्त्री भाग गए। रजिस्टर लिया जो मधुसूदन चौरसिया ने 17 फीट रोड दिखा के बैनामा कर दिया। उसके बाद जो है बाद में 2016 में कितने में फिर बेच दिए ये दूसरे को। वो रास्ता बेच के और रास्ता बेचने के बाद जो है हम लोगों को पता ही नहीं चला। बाद में ये लोग बनाने लगे थे, हम लोगों ने रोका तो उस समय रुक गया था। बाद में फिर 8-9 साल के बाद फिर जो है फिर बनने लगा। क्या ये लिखा पढ़ी में दिखाया गया था या फिर मौखिक? लिखा पढ़ी में, चौहद्दी में भी दिखाया गया है। चौहद्दी में दिखाया गया है। कितने फीट का रास्ता दिखाया गया? तो फिर इसको वो तो विक्रेता जो प्लाट होल्डर है वो बताएगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of engine. Macco lubricant.